शमशान का रहस्य। प्राचीन समय की बात है। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, अमृतपुर। यह गांव अपने धार्मिक संस्कारों और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक विशाल शिव मंदिर था, जहां प्रतिदिन पूजा अर्चना होती थी। मंदिर के पीछे ही एक शमशान घाट था, जहां हर दिन जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता था। गांव में एक नियम बहुत सख्ती से पालन किया जाता था। कोई भी स्त्री शमशान घाट नहीं जाएगी। इस नियम को लोग धर्म का आदेश मानते थे। कहा जाता था कि जो स्त्री शमशान जाएगी वो पाप की भागी बनेगी और उसके जीवन में दुख ही दुख आएंगे। लेकिन इस नियम के पीछे क्या कारण था, यह कोई नहीं जानता। गांव में एक युवती थी, गौरी। वो बहुत बुद्धिमान, निडर और जिज्ञासु स्वभाव की थी। वो हर बात का कारण जानना चाहती थी। एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जब उसके पिता की अर्थी उठी तो गौरी उसके साथ शमशान जाना चाहती थी, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे रोक दिया। बेटी, स्त्रियां शमशान नहीं जाती, ये धर्म के विरुद्ध है, गांव के मुखिया ने कहा। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे ज़्यादा उसके मन में सवाल था। क्या अपने पिता को अंतिम विदाई देना भी पाप है, उसने पूछा। कोई उत्तर नहीं। उस रात गौरी सो नहीं पाई। उसके मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था। आधी रात को जब पूरा गांव सो गया, गौरी चुपके से शमशान घाट की ओर चल पड़ी। शमशान में अजीब सन्नाटा था। चारों ओर धुंध, धुआं, राख और जलती चिताओं की गंध थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए। बेटी, यहाँ क्यों आई हो, साधु ने शांत स्वर में पूछा। गौरी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मुझे जानना है कि स्त्रियों को यहाँ आने से क्यों रोका जाता है। क्या यह कोई पाप है? साधु मुस्कुराए। नहीं बेटी, यह पाप नहीं, लेकिन इसके पीछे एक पुराना रहस्य है। साधु ने गौरी को एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राज्य में एक रानी थी, मालिनी। वो अपने पति राजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन युद्ध में राजा की मृत्यु हो गई। रानी मालिनी अपने पति के वियोग को सह नहीं पाई। जब राजा की चिता शमशान में जलाई गई तो वो वहां पहुंची। जैसे ही उसने अपने पति की जलती चिता देखी, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका विलाप इतना करुण था कि वहां उपस्थित सभी लोग विचलित हो गए। कहा जाता है कि उसकी पीड़ा इतनी तीव्र थी कि उसने अपने आंसुओं और दुख से वहां की ऊर्जा को बदल दिया। उसकी चीखें और विलाप शमशान की नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने लगी। धीरे धीरे वहां अजीब घटनाएं होने लगी। चिताएं अपने आप बुझने लगी, आत्माएं भटकने लगी, लोगों को भयावह स्वप्न आने लगे। तब वहां एक महान ऋषि आए और उन्होंने ध्यान करके कहा, शमशान एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक मोह और विलाप आत्मा को बांध देती है। ऋषि ने तब एक नियम बनाया। स्त्रियों का हृदय अत्यंत कोमल होता है। वह मोह और प्रेम में गहराई से जुड़ी होती हैं। यदि वे शमशान जाएंगी तो उनका दुख आत्मा को मुक्त नहीं होने देगा। इसलिए उन्होंने स्त्रियों को शमशान जाने से रोक दिया। यह नियम धीरे धीरे धर्म बन गया। कथा सुनकर गौरी सोच में पड़ गई। लेकिन क्या सभी स्त्रियां एक जैसी होती हैं? क्या वे अपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती? उसने पूछा। साधु ने गंभीर होकर कहा, समय बदलता है और उसके साथ नियम भी बदलने चाहिए। यह नियम उस समय के लिए था जब समाज और मनोविज्ञान अलग था। साधु ने आगे कहा, असल में यह पाप का विषय नहीं, यह केवल एक सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा का नियम था। पुराने समय में शमशान घाट बहुत डरावने और असुरक्षित होते थे। वहाँ जंगली जानवर और अंधकार का भय होता था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें रोका गया। साथ ही उनके कोमल हृदय को अत्यधिक दुख से बचाने का प्रयास था। गौरी ने गहरी सांस ली और अपने पिता की चिता के पास गई।
उसने शांत मन से प्रार्थना की, पिताजी, मैं आपको प्रेम करती हूँ, लेकिन आपको मुक्त भी करना चाहती हूँ। उसके आंसू थे, लेकिन उनमें मोह नहीं बल्कि शांति थी। उस क्षण शमशान में एक अजीब शांति छा गई। साधु मुस्कुराए, देखा बेटी, जब भावनाएं संतुलित होती हैं तो कोई भी स्थान पवित्र हो जाता है। अगले दिन गौरी ने पूरे गांव के सामने सच्चाई बताई। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। अब स्त्रियां भी शमशान जाने लगी, लेकिन संयम और समझ के साथ। निष्कर्ष सत्य क्या है? महिलाओं को शमशान जाने से रोकना किसी पाप का परिणाम नहीं, यह एक प्राचीन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी। समय के साथ इसकी आवश्यकता कम हो गई। आज के समय में स्त्रियां भी शमशान जा सकती हैं। धर्म का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि समझ और संतुलन सिखाना है। पाप वो नहीं जो समाज कहे, बल्कि वो है जो किसी को दुख पहुंचाए। धन्यवाद।